नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया और आज हम पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद लोकसभा क्षेत्र में। हमारे साथ नरेंद्र सक्सेना जी हैं और विकास सक्सेना जी। तो पहले हम नरेंद्र सक्सेना जी का परिचय करवाते हैं आपसे। ये हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के महासचिव और जो हमारे साथ विकास सक्सेना जी जुड़े हैं, वो हैं इस अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के संयोजक। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि गाज़ियाबाद लोकसभा क्षेत्र में क्या मुद्दा है। यहाँ जो अभी कांग्रेस की तरफ से और क्या कहते बसपा की तरफ से और भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, तो क्या उनकी यहाँ पे क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो यहाँ पे विकास की क्या बात कर रहे हैं या फिर जनता क्या चाहती है इस बार की फिर से बीजेपी आएगी इस गाज़ियाबाद लोकसभा में। तो नरेंद्र सक्सेना जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका ट्रू मीडिया में। तो पहले ये बताइए, अपने दांव खेल रहे हैं तो क्या लगता है यहाँ पे कि बीजेपी इस बार फिर से हैट्रिक मार देगी? हाँ, बीजेपी के आने की कोई पूरी उम्मीद है और बीजेपी ने पहले भी काम अच्छा करा और अब भी काम अच्छा करेगी, ये सबको उम्मीद है कि और पार्टियां आई उनकी वजह से लोगों को दिक्कतें हुई हैं, काम नहीं हुआ। आज के समय में हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं। इसके अलावा काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे इन्होंने विकास भी हुआ है और कुल मिला के अच्छे काम होगा और सबको उम्मीद है बीजेपी से, अतुल गर्ग जी से भी उम्मीद है काफ़ी। लेकिन यहाँ पे जनता जो है वो अतुल गर्ग से थोड़ा सा नाराज है, उनसे मतलब नाराजगी चल रही है उनकी। उनका ये कहना है कि मतलब एक जात को लेके भी ये मुद्दा चल रहा है कि जो राजनाथ सिंह जो पहले यहाँ लोकसभा क्षेत्र में जब गाजियाबाद आई थी तब वो राजनाथ सिंह थे जो राजपूत से आते हैं। उसके बाद जनरल वीके सिंह है जो अभी भी है मौजूदा, तो वो भी राजपूत से आते हैं। लेकिन जो अतुल गर्ग है वो वैश्य समुदाय से आते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और यहाँ पर जात पात का कुछ नहीं है। यहाँ पर जितना सपोर्ट लोगों ने राजनाथ जी को भी करा था उतना ही अतुल गर्ग जी को भी लोग करेंगे और उनसे भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं वो और सबको उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे वो। तो यहाँ मतलब गाजियाबाद में क्या है, यहाँ का जाति मतलब नीचे धरातल मुद्दा क्या है यहाँ पे? यहाँ के जो जनता है, आप लोग भी देखते ही होंगे, आप तो महासचिव हैं, पता होगा कि यहाँ के धरातली मुद्दे मतलब जनता क्या चाह रही है, किस मुद्दे को लेकर वो वोट करेगी? जनता यही चाह रही है कि यहाँ पे एक जो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। अब जैसे पहले यहाँ बदमाशी ज़्यादा हुआ करती थी, कोई एक तरह से मतलब क्या कहते हैं उसे, कह सकते हैं कि गुंडागर्दी जो थी वो पहले योगी सरकार में खत्म हो गई है। जी, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हुई है और हमारी बहन बेटियां जो पहले डरती थी रात को देर से घर आते हुए उन्हें डर लगता था, वो सब नहीं है। अब कानून व्यवस्था काफ़ी हद तक अच्छी हो गई है और आगे भी उम्मीद है इससे और भी अच्छी हो और हर चीज़ में लोगों ने तारीफ हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो मतलब अब विकास सक्सेना जी से ये सवाल करेंगे कि क्या इस जनता चेहरे को देख के वोट कर रही है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं या उनके उससे बीजेपी की तरफ से अतुल गर्ग को उतारा गया, तो चेहरा देख के वोट करेगी जनता? नहीं, ऐसा नहीं है। गाज़ियाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ काम को देख के वोट होता है। जैसे पहले सपा आई थी, उनके काम को देख के उनको बनाया था, फिर हमारी बहन जी आई थी। अब जब से कोरोना काल गया है तब से योगी आदित्यनाथ जी ने इतना सभी हॉस्पिटल्स सबको इतना संभाल के रखा, सारी चीज़ें यहाँ पर टाइम टू टाइम हो रहा है। सिक्योरिटी की तो बात नरेंद्र सक्सेना जी ने करी थी। इसके अलावा गरीब तबके को बीजेपी राशन दे रही है, दवाई मुहैया करवा रही है, सरकारी अस्पताल बनते जा रहे हैं। अभी आप रोज़गार की अगर बात करें तो सबसे बड़ा एक शहर है अयोध्या, हाईलाइट है, सभी पूरे अयोध्या को रोज़गार मिल चुका है। लेकिन अयोध्या के ही वासी हैं वहाँ पे, जो आपके मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि रोजगार, राम मंदिर बन गया वहाँ पे, एक रोजगार का वो खुला है वहाँ पे, लेकिन वहीं के वासी, उनका कहना है कि हम राम मंदिर से बनने पे उनकी ज़मीन छीन ली गई, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, ये सब जो कही सुनी बातें हैं, इससे कोई, देखिए जहाँ पे 80% काम दिखाते हैं ना लोग, वहाँ पे 20% ऐसे भी लोग होते हैं जिनको किसी से मतलब नहीं होता, उनका फ़ायदा होना चाहिए। ये
मुद्दा रोजगार की बात तो ये ऐसी थी कि इस सरकार, बीजेपी सरकार से पहले भी और बीजेपी सरकार के बाद भी ऐसे लोग आते रहेंगे और आते रहे हैं। तो इससे हमें, इस पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें देश मजबूत और हमारा परिवार मजबूत, ये होना चाहिए। अभी जैसे नरेंद्र सक्सेना जी ने बोला कि रात को हमारी बहन बेटियां काम पे से आ जाती हैं, या कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फ्री कर दिया तो तुम कहीं भी जाओ, लेडीज़ें चढ़ रही, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। यूपी में गाजियाबाद जो है, जिसका 80% काम दिल्ली से होता है। हमारे बिल्कुल पड़ोस में ही दिल्ली है, लेकिन हम सुरक्षित हैं, दिल्ली वाले इतने सुरक्षित नहीं है, उतना आप देख ही रहे होंगे। नहीं, अगर ऐसा मतलब यूपी में भी बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। यूपी अगर आंकड़ा उठा के देखा जाए तो यूपी में भी बलात्कार, बुलंदशहर जो इसमें बहुत ज़्यादा उसका नाम आता है, बुलंदशहर में आए दिन हमेशा घटना होता है। तो ये क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि एक तरह से कि विपक्ष जो है इस बार वो कर रही है कि यहाँ पे गाजियाबाद में इस बार बीजेपी को हरा के वो विपक्ष यहाँ पे आएगी। तो क्या लग रहा है कि इंडिया अलायंस इस बार अपना यहाँ पे स्थिति बना पाएगी? नहीं, देखिए, मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा कि गाजियाबाद की जो जनता है ना, ये काम को देख के वोट करती है। किसी के वादे को, किसी के जुमले को गाजियाबाद की जनता मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। वो काम को देख के, और योगी आदित्यनाथ जी आज भी जो काम कर रहे हैं या जो काम किया है, वो शायद पिछली सरकारों ने किया होता तो शायद ये बीजेपी का नंबर ही नहीं आता, जहाँ तक मेरा मानना है। तो अब जैसे अभी आप बोल रहे थे कि ये दिल्ली से सटा गाजियाबाद आता है, आधा से अधिक काम इसका दिल्ली से आता है, लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन उतने ही बड़े उनके वादे हैं और उतने ही बड़े मतलब उनके कार्य हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो भी कानून के, वो उस मैटर में हमें नहीं जाना चाहिए। वो कानून अपनी व्यवस्था अपने आप ही देखेगी। लेकिन हम अपने गाजियाबाद में एक सुरक्षित महसूस करते हैं। अभी चाहे आप देवबंद चले जाएं, चाहे बुलंदशहर चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, वारदातें हुई हैं, ये बात नहीं नकारनी चाहिए, लेकिन 80% कमी भी आई है, ये बात भी सत्य है। तो सर आप बताइए कि यहाँ पे जैसे क्या कहते हैं, दिल्ली में भी केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार है और गाजियाबाद में भी लगातार बीजेपी ही आई है, लेकिन इस बार कहना है इंडिया अलायंस का कि इस बार हम 400 के पार के नारे को नहीं लगने देंगे। मतलब इंडिया अलायंस इस बार, राहुल गांधी एक तरह से चेहरा उभर के आ रहे हैं सामने। तो क्या ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी आ सकते हैं? देखिए, बात अगर राहुल गांधी की ली जाए, जिस इंसान को ये नहीं पता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या वो देश की सत्ता संभाल सकता है? आप ये बताइए। और दूसरा, हमारे भारत की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो सब देखती है कि यहाँ पे किसको लाना है, किसको नहीं लाना। वो जब एक ही समुदाय के लिए वो प्रचार करेंगे और एक ही समुदाय का पक्ष लेंगे तो एक तरह से बाहर वाले ही हो गए। जबकि यहाँ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में जो है सबको लेकर साथ चलना चाहिए ना। लेकिन ऐसा कांग्रेस ये के राज में नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम तो मतलब ऐसा कहा जाता है, कहते हैं कि जनता की हिंदू मुस्लिम जो है वो बीजेपी करती है इसकी राजनीति। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बीजेपी ने कभी ऐसा कुछ नहीं करा। बीजेपी ने सच्चाई का साथ दिया। जो आज के समय में जो हमारा ये राम मंदिर बना है, कितने सालों से ये मसला अटका हुआ था, नहीं हो पाया पूरा, आज हुआ। तो एक, और फिर विदेशों में भी अगर बीजेपी आई है तो एक मोदी सरकार की वजह से हमारा नाम सबसे ऊंचा हुआ विदेशों में भी। क्या इससे पहले था ऐसा? नहीं था। आज हम एक सब में गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो क्या मतलब आप ये कह सकते हैं कि मोदी जो है वो एक तरह से चेहरा, मतलब हम लोकसभा में मोदी चेहरा उभर के सामने आए हैं, तो चेहरे को देख के, यूपी में योगी आदित्यनाथ, तो चेहरे को देख के क्या जनता वोट करेगी, ऐसा आपको लगता है? चेहरा नहीं, काम। चेहरा, अगर आप चेहरा कहते हैं तो उसके साथ काम भी दिखेगा ना। तो अगर मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के उसमें मोदी जी को हटा दिया जाए या योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में खड़ा किया जाए, तो क्या जनता फिर भी सपोर्ट करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? जब तक मोदी जी काम कर रहे हैं। अगर उनकी उम्र हो जाती है और पार्टी को ये लगता है उनकी जगह कोई और बैठाना जाए और काम बढ़िया ये पार्टी कर रही है, तो दूसरा भी करेगा, चाहे वो मोदी जी हो या
आदित्यनाथ योगी हो कोई भी हो, काम तो काम ही है। तो सर ये है भी गाज़ियाबाद में जैसे हम लोग अभी आ रहे थे तो रास्ते में एक मतलब एक फ़ोर्स में जो जवान में एक काम कर रहे थे वो बोले कि 24 साल हो गया मेरा इस फ़ोर्स में काम करते हुए डिफेंस में, लेकिन हम अभी तक मार्शल तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन अग्निवीर जो योजना लाई है मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, वो 4 साल में तो कैसे कर सकती है वो युवा कि 4 साल में ही क्या कहते हैं हम किस बॉर्डर पर खड़े होते हैं, हम देश की रक्षा करने के लिए उनको लगाया जाता है। तो 4 साल में क्या कर लेंगे वो? ऐसा लगता है कि ये अग्निवीर स्कीम जो बीजेपी लाई है वो सही है? देखिए, मैं आपको फिर एक बात बताता हूँ। सबसे पहले तो ये था, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो घर घर से कांग्रेस सरकार ने घर घर से बच्चों को बुला बुला के हाथों में बंदूक पकड़ा दी थी। अभी आप क्या उनको कुछ आता था या नहीं आता था? वो चलो तुम जाओ, आधे लोग मिले नहीं मिले। अभी उसके अलावा भी अभी आपने देखा हो अभी एक वार छिड़ी थी यूक्रेन की। आपने देखा हो वहाँ पे कि घर घर के अंदर बच्चा बच्चा अपने सेफ्टी को लेके, अपने देश को लेके खड़ा हो गया। जब हम किसी कंट्री में देश के लिए प्रेम जगाते हैं तो कोई ना कोई स्टेप तो कहीं ना कहीं से उठाना पड़ता है। उन्होंने क्यों बोला मैं नहीं जानता, क्या रीज़न रहा होगा, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि पहले के मुकाबले पहले जब सैनिक हमारे पकड़े जाते थे हिंदुस्तान के पाकिस्तान में, तो शायद उनकी बॉडी भी नहीं आती थी, उनके सर काट के फुटबॉल खेली जाती थी, ये नॉर्मली है। आज अभिनंदन जैसे योद्धा को एक आयरन लेडी जाके खुद अकेली लेके आती है, तो ये तो हमारे लिए उन्नति की बात है ना, गर्व की बात है। तो अग्निवीर स्कीम सही है ये अग्निवीर योजना? देखिए, उसके लिए हमें केवल इस तरीके से देखना चाहिए, जो आमतौर पे भारत के युवा हैं उनको अपनी सेफ्टी करने के लिए देश के लिए एक जज्बा तो पैदा होना चाहिए ना। जब हमारे देश में हम कुछ जानेंगे ही नहीं हमारा देश कैसा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि पढ़ लिया लिख लिया चलो विदेश सेटल हो जाते हैं, भारत के बारे में सोचना नहीं है। आप बाहर की कंट्री उठा लें, किसी फील्ड में चले जाएं, 70% हिंदू ही होता है। इंडियन, हिंदू नहीं कहना चाहिए, इंडियन, चाहे वो जाति कोई भी हो। लेकिन जब वही फैसिलिटी हम यहाँ देंगे तो वो यहाँ पे ये उन्नति आएगा ना देश के लिए। जब हम किसी को करेंगे कि देश के लिए जज्बा तुम्हारे मन में पैदा करेंगे, प्रेम पैदा करेंगे, तो वो बाहर क्यों जाएगा? अभी आप खुद देख लीजिए कि ऐसे नेता भी हमारे यहाँ पे, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जो प्रधानमंत्री बनने के सपने तो देख रहे हैं लेकिन बाहर के देश में जाके इंडियन गवर्नमेंट की बेइज्जती करते हैं, भारत की बेइज्जती करते हैं। कभी कोई कुछ कहता है, कभी एड्स बताते हैं हिंदुत्व को, कभी कुछ कहते हैं कहीं भारतीय नहीं बनना, ये नहीं बोलना, वो नहीं। तो देखिए, हमें इन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। हमें एक ही कम्युनिटी में होना चाहिए, हम इंडियन हैं, तभी हमारा देश तरक्की करेगा। बीजेपी जो कहती है कि हम हिंदू राष्ट्रवाद बनाएंगे। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदू राष्ट्र तो है ही। ये तो बीजेपी के ही नेता मंच पे चढ़ के बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, बोलने को तो मैं ऐसे बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है। अब बोलने को तो अभी आपने देखा होगा, तमिलनाडु के एक मंत्री हैं, उन्होंने हिंदुत्व को एड्स बोल दिया था, या राहुल गांधी जी ने बोल दिया था कि हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर भगा देंगे। अखिलेश जी ने बोल दिया था, मुलायम सिंह जी ने, कि मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं, न्यूज़पेपर में भी छपी थी। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल सकता है, इसको हमें उसमें नहीं लेना चाहिए। अब वो बोलती हैं दीदी हमारी कि रामनवमी के दिन पत्थरबाजी अगर सही से निकालो, चुप चुप निकालो, बैंड बाजा बजेगा तो ये होगा वो होगा। देखिए, बोलने को कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब हम पूरे देश को देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा देश कहाँ पे है और कहाँ जा सकता है और कहाँ था। तो अगर हम उस लेवल को देखेंगे तो शायद आई थिंक बीजेपी फर्स्ट नंबर पे आती है हर मामले में। तो यहाँ गाजियाबाद में क्या बसपा कुछ दिखा पाएगी अपना? नहीं, इस वक्त तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कुछ और नहीं दिख रहा। सबको बीजेपी और बीजेपी सिर्फ बीजेपी की दिखाई दे रही है। आप ही बताइए कि क्या आपको नरेंद्र मोदी के अलावा कोई और किसी और पार्टी का कोई और ऐसा दिख रहा है जो प्रधानमंत्री बन सके? बताइए आप। विकल्प तो हमेशा मौजूद रहता है हमारे देश में। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, जब क्या कहते हैं हम
क्या कहते हैं, आप यूपी में ही देख लीजिए, पहले सपा थी, फिर बसपा आई, फिर क्या कहते हैं बीजेपी आई। तो हम सत्ता हमेशा परिवर्तन, सत्ता जो हमेशा परिवर्तन मांगता है। नहीं मानता है, ठीक है मैम, आपकी बात मान गया, लेकिन अब तीनों पार्टियों में देख लीजिए काम कितने अच्छा करा। समाजवादी पार्टी तो ने करा, बीजेपी अपना कैंडिडेट क्यों बदल रही है? वो देखिए वो तो एक पार्टी के अपने निर्णय है, जो वो करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अगर उन्होंने अपना कैंडिडेट बदला भी है तो काम तो वो भी अच्छा करेगा ना। ये तो है नहीं कि वो काम अच्छा नहीं करेगा, काम वो भी बढ़िया करेगा। अब चाहे वो अतुल गर्ग जी हो या बीके सिंह जी हो, कोई भी हो, हमें काम बढ़िया, जनता खुश है। और मेरे हिसाब से जो ये सारी जनता अधिकतर खुश है, अतुल गर्ग जी से भी बहुत अच्छी तरह खुश है। और शायद शायद क्या 101% जीत होगी उनकी। तो देख रहे थे आप गाजियाबाद में यहाँ पे जनता का मूड है कि इस बार भी बीजेपी आ सकती है गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जो महत्वपूर्ण सीट माना जा रहा है। जो बीजेपी अपनी तरफ से जो प्रत्याशी उम्मीदवार जो बनाए हैं अतुल गर्ग को, तो बीजेपी यहाँ जो जनता है वो बीजेपी से खुश है। तो देखते हैं कि क्या होगा। 26 अप्रैल को दूसरा चरण मतदान होने वाला है, तो गाजियाबाद की क्या होगी, किसके सर पे तिलक लगेगा यहाँ के गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र में। तो हमारे साथ बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।